नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच राजनीतिक दलों में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि पीएम और अमित शाह देश के लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। गहलोत ने बीजेपी पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। फूड प्रूफ कानून तो खुद की नैतिकता ही हो सकती है और नैतिकता इनमें है नहीं, इसीलिए इनके दिलो दिमाग के अंदर कोरोना से मैं बार बार कहना चाहूंगा, ये जंग मामूली जंग नहीं है। ये कोरोना किस रूप में बढ़ेगा, इसका मिजाज क्या होगा, कोई नहीं जानता है। जब पूरे मनुष्य के जीवन पे संकट है, उस वक्त में आप अगर पॉलिटिक्स करोगे इस प्रकार से, तो आप राज्य शासन गवर्नेंस क्या करोगे जनता को बचाने के लिए? फिर आपका दिमाग हर वक्त घूमेगा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कभी मध्य प्रदेश, कभी कर्नाटका, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, यही काम करते जाएंगे। ये समझना पड़ेगा कोरोना में क्यों जोड़ रहा हूं। ये कोई मामूली बात नहीं है, जंग मामूली नहीं है। क्या अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, चाइना में क्या हुआ, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, कोई नहीं जानता है। तो जंग वो लड़े, उसके लिए विपक्षी पार्टियां साथ है। मिसेस सोनिया गांधी कह चुकी है, तो उसके बाद में इनको समझ नहीं आ रही है क्या? ये स्थिति है। और ये जिस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं, वो बातें सामने आ रही है हमारे भी। हमने जो फैसले किए सोच समझ के फैसले किए। इसीलिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया कि राज्यसभा की 2 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। सचिन पायलट ने साफ साफ कहा कि पार्टी के पास सीटें जीतने के लिए पूरे नंबर हैं और कोई भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहाँ से चुनाव जीतकर जाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। क्योंकि जैसे रणदीप जी ने कहा, इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने ना तो कोई देशव्यापी नीति बनाई श्रमिकों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जो लगातार अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उसको सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं है। उसका दुर्गामी जो इफेक्ट है वो हम सब देख रहे हैं। राजस्थान में हम लोगों ने मेहनत कर कर न सिर्फ श्रमिकों को, प्रवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से नरेगा के माध्यम से लोगों को मदद करी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है, उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के पहले अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर अपनी सरकार अस्थिर करने और विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर राज्यसभा चुनाव टाले थे ताकि उन्हें विधायक इधर उधर करने का मौका मिल जाए। गहलोत ने आशंका जताई थी कि गुजरात और राजस्थान में राज्यसभा के चुनावों में इरादतन 2 महीने की देरी की गई, क्योंकि वो खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पा रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।